भाजपा की सरकार परिवारवाद वाले को पहले कहना चाहते हैं। अब बोलते परिवारवाद, जेमे परिवारवाद है, कांग्रेस परिवारवाद है, अब आरजेडी परिवारवाद है। क्या आप परिवारवाद है कि नहीं? अब जवाब दीजिए। दिलीप वर्मा कहां से है? पहले प्रकाश वर्मा को मिला टिकट, और दूसरा वर्मा समाज में था कि नहीं, दूसरा व्यक्ति और दूसरे समाज में था कि नहीं, उसके बाद कहां से मिला? तो दिलीप वर्मा को मिला। अब ये आपको भले सूचित कीजिए, दूसरे को परिवार कहने वाले आप सतर्क और सजग हो जाइए। यह है जनता की आवाज। अब की बार किसकी बनेगी सरकार? जगन्नाथ के साथ देखें बीएनबी लाइव के कार्यक्रम के तहत आज पहुंचे हुए हैं हम लोग गांडे विधानसभा क्षेत्र के एक जगह पर, जहां पर वर्मा समाज के काफी संख्या में लोग यहां पर जमा हैं। आइए जानते हैं कि इन समाजों का किधर जा रहा है निशाना और किधर मारने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भैया, आप लोग वर्मा समाज से सभी लोग आ रहे हैं और लगातार देखिएगा वोट जब भी होता है राजनीतिकरण एक समाज को लेकर के भी होता है। क्या लग रहा है इस बार, कैसे आप लोग किस ओर जा रहे हैं? हम लोग इस बार बहुत जोर से, आशा नहीं था उतना, अधिक से अधिक आशा लगा करके हमने जितने भी वर्मा समाज के लोग हैं, सबसे पहले हम भाजपा की सरकार परिवारवाद वाले को पहले कहना चाहते हैं। अब बोलते परिवारवाद, जेमे परिवारवाद है, कांग्रेस परिवारवाद है, अब आरजेडी परिवारवाद है। क्या आप परिवारवाद है कि नहीं? अब जवाब दीजिए। दिलीप वर्मा कहां से है? पहले प्रकाश वर्मा को मिला टिकट, और दूसरा वर्मा समाज में था कि नहीं, दूसरा व्यक्ति और दूसरे समाज में था कि नहीं, उसके बाद कहां से मिला? तो दिलीप वर्मा को मिला। अब ये आपको भले सूचित कीजिए, दूसरे को परिवार कहने वाले आप सतर्क और सजग हो जाइए। वर्मा पर अपना गुमान मत कीजिए। वर्मा समाज जो है वो आपका प्रलोभन में आने वाले नहीं है। हम लोग गश बना लिए हैं बर्तन मन धन से, एक गैरमजरूआ जमीन को लूटने नहीं देंगे। जितने भी आप हैं गैरमजरूआ जमीन आप बता करके और पाट पाट करके आप रेती बनाने का काम करते हैं, वही काम गांधी विधानसभा में नहीं कुशवाहा समाज चलने देगी। इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम करने, कुशवाहा समाज करने के लिए तैयार हैं, और सभी कुशवाहा समाज के लोग कर रहे हैं कि अब की बार लोकल उम्मीदवार गांव की सरकार चाहिए। इसके लिए हमारे कुशवाहा समाज और भी समाज लोग भी बोल रहे हैं। हम लोग कल्पना सोरेन को जानते हैं, न हम लोग जो क्या है दिलीप वर्मा को जानते हैं। हम लोग सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ जो है सुख में दुख में एक ही मत जनता का सेवा करने वाला है। आशु पार्टी के जो नेता हैं सुदेश महतो जी के नेतृत्व में माननीय श्री अर्जुन बैठा है, उसी के साथ हम लोग हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके लिए हम लोग सर पर कमान बांध लिए हैं कि जो करना पड़ेगा वर्मा समाज। हमने गए बबलाल मंडल जी को, ठीक वो कहते हैं, अब दिखा देते। अभी मेरे पास में नहीं है, वो बोले हैं क्या कि अगर जिस समय थे जबीएम में भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकना है, तो जब उसके आवास पर हम लोग जब गए 2 घंटे के बाद वह समय दिए। उनको भी इतना पता नहीं है कि दूर से लोग जनता लोग आए हुए मेरे आसाम बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, और 2 घंटा दरवाजे पर उसी प्रकार से जब 2 घंटे क्या 200 बरस तक आपको हम इसी तरह इंतजार करवाते रहेंगे। हम तो जवाब देंगे हम। इसलिए हुआ कहे कि सर हम लोग बहुत दुखी से हैं, कभी आप सभी दूसरे विधानसभा को दे देते हैं अब टिकट, खेती करते हैं हम, बीजा लगाते हैं हम, धान जब फिर धूप में सूख जाता है सिंचाई करते हैं हम, तो बाल काटने के लिए आते हैं। वो कहा थे तो बता देंगे। उसने क्या बोला? क्या बोला? जो उसका कुछ नहीं, ठीक है आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अब कमल फूल में बटन दबा देना है। क्या तुम्हारा बाप का जमीन का खिलाते हैं क्या? नहीं तो इतना तुम्हें जमान का खिलाते क्यों बोले इस बात को आप? तो देख पा रहे फूल का बटन दबा देना है। हम बोल दिया, पूछिए मेरे तो सारे भाई लोग कुशवाहा समाज गए थे,
कह दिए कि अगर हम लोग अर्जुन बैठा मान टक्कर देने वाला जेएमएम को देने वाला है तो अर्जुन बैठा है। तो फिलहाल उसने में हमारे साथ कुशवाहा समाज और ये वर्मा समाज एक ही समाज हुआ ना, कुशवाहा समाज हाँ, एक ही ये अलग। समाज, एक ही तो, व्यक्ति, एक तो समाज। इस बार कुशवाहा समाज और वर्मा समाज किस ओर जा रहा है ये स्पष्ट हम कीजिए लोग के आंसू की ओर है, हम अर्जुन बैठा की ओर जा रहे हैं। हम लोग बहुत खुश, सुनिए, हम लोग से कहे कि हम लोग उसका है अर्जुन बेटा छोड़ के किसी को हम लोग बटन दबाने वाले नहीं है। आ गए हम लोग जब आंसू यहाँ हमने सुदेश महतो जी के पास, तो बहुत अच्छा से व्यवहार से बात किए। उन्होंने आश्वासन दिए कि आप लोग जो बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत किए हैं। हम बोले सर दुख में सुख में अर्जुन भैया जो है बहुत साथ देते हैं, सबको मदद करते हैं, इसलिए आपका यदि प्रयास होगा तो जो बीजेपी से टिकट आप अलायंस में दिला सकते हैं तो मात्र एक बेटा टिकट है। हम बोले कि कुशवाहा समाज का देखिए सर अलग बैठक ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, पंडित समाज का है वो अलग से ले रहे हैं, कुशवाहा जो क्या है बड़ी समाज है, पंडित समाज है। बोले नहीं, अर्जुन जो है बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मेहनती लड़का है, जहां तक होगा हम प्रयास करने के लिए तैयार हैं। और धोखा मिला, लेकिन धोखा मिला। हाँ, लेकिन हम लोग उसी के साथ भी उसे बड़ा धोखा देने के लिए उसको टक्कर देने के लिए जा रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। कुल मिलाकर के कुशवाहा समाज आंसू अर्जुन बैठा की ओर जा रहा है। बस एक ही नारा है, आपका अर्जुन बैठा जिंदाबाद। यहाँ हम लोग गांधी विधानसभा में जाति पात से उठ करके हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं। हम लोग जाति पात से उठ करके वोट मतदान करेंगे इस बार। हम लोग चाह रहे हैं कि स्थानीय नेता यहाँ का हो जो लगातार निरंतर प्रयास करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। वो स्थानीय नेता हम लोगों के बीच अर्जुन भैया जी हैं और हम लोग उसी को मतदान करेंगे। हम लोग जाति पात पर किसी विशेष पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं अपना एक कुशवाहा समाज के, मेरा नाम प्रदीप प्रसाद वर्मा हुआ, मैं कहना चाहता हूँ जो कुशवाहा समाज से कुछ कोई है मेंबर वगैरह हैं आप लोग? जी वैसे नहीं, कुछ वैसा है नहीं, लेकिन है अपने गांव कुशवाहा समाज से आते हैं, ग्राम अध्यक्ष है, ग्राम अध्यक्ष है कुशवाहा समाज ग्राम अध्यक्ष प्रदीप वर्मा नाम हुआ। जी प्रदीप वर्मा। हम यही कहना चाहेंगे जो गांधी विधानसभा के सुख दुख में निरंतर काम आवे, जो यहाँ के लोगों का सुख दुख समझे, उसे हम लोग मतदान करेंगे। और हम लोगों के बीच गांधी विधानसभा में वो एक ही उम्मीदवार है, अर्जुन भैया जी। इस बार हम लोगों को गांधी को लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल उम्मीदवार चाहिए। भैया आप कुछ कहेंगे? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा है। हम कुशवाहा समाज के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। जबकि कल हम लोग बाबूलाल जी के पास पहुंचे तो 2-2.5 घंटा उसके पास हम लोग वेट किए। वेट करने के बाद निकले हम लोग गए थे कि यही बोलने के लिए कि हम लोग को यदि गांधी विधानसभा से कल्पना सोरेन को कोई टक्कर देने वाला है, एक अर्जुन बैठा है सर, उसको हम लोग कृपा करके टिकट दीजिए ना। 5 साल 10 साल से हम लोग भोग रहे हैं, फिर हम लोग को वही भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या क्या, कुछ नहीं देखना है, कमल निशान। हम बोले कमल ही निशान में देना है तो अर्जुन बैठा को टिकट दीजिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद हम लोग निकलने के बाद उसके यहाँ से गए हम लोग सुदेश महतो के पास। सुदेश महतो हम लोग को बहुत इज्जत दिया, बहुत बढ़िया से बात भी किया। और वो बोले कि अर्जुन बैठा वैसा लड़का है कि रात दिन मेहनत करता है। हम लोग ने बोले उसको कि सर वही मेहनत का फल का टाइम आ गया है, किसी भी हालत पर टिकट लेना है। लेकिन बाबूलाल जी हम लोग जब तक रांची से घर नहीं पहुंचे तब तक वो घोषणा हो गया, टिकट का अलॉट कर दिया, घोषणा कर दिया बाबूलाल जी को, दिलीप मरंडी को, दिलीप वर्मा को। तो हम लोग यही सबक देना चाह रहे हैं बाबूलाल जी को कि जिस तरह हम लोग के साथ छलनी किया है, आप लोग को भी हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है सर कि बाबूलाल मरंडी बीजेपी वर्मा को टिकट नहीं दिया है उसको भलाई के लिए, वर्मा को छलने की काम किया है। वो कहिएगा कैसे, सो बता रहे हैं कि बाबूलाल जी जिस समय जेवीएम से चुनाव लड़ रहे थे, दिलीप वर्मा उसके साथ थे कि नहीं? तो जब बीजेपी से जेवीएम से जो उम्मीदवार बन के जाते थे विधायक, उसको बीजेपी जेवीएम तोड़ने का काम किया है। वही बदला बीजेपी में यहाँ के बाबूलाल जी ले रहे हैं। बीजेपी नाम है, बाबूलाल मरंडी वर्मा को छलने का काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 20,000 की 25,000 वोटर है, कितना पोल होगा? 8 से 10,000। क्या दिलीप वर्मा का आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। कुशवाहा समाज के प्रखंड उपाध्यक्ष आप हुए हैं? हाँ हम है। तो देख पा रहे हैं कुशवाहा समाज के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं और दिलीप वर्मा जो उम्मीदवार भाजपा का है उनका विरोध चल रहा है यहाँ पर। आप भैया क्या कहना चाहेंगे? हम कह रहे हैं जब जयप्रकाश वर्मा कुछ नहीं कर सके, जो बोल रहे थे हम शिक्षा का हब बना देंगे, यहाँ पर कोल्ड स्टोर खोल देंगे, शिक्षक का व्यवस्था कर देंगे, तो वो नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे?
हम लोग लोकल उम्मीदवार के साथ है, आयशु पार्टी के साथ है। आशु पार्टी के साथ है। भैया जी आप कुछ कहेंगे? हाँ जरूर कहेंगे। हम लोग सब आयशु परिवार से हैं और हम लोग आयशु का समर्थक भी हैं और गांडे में हमारी पार्टी का बहुत शक्तिशाली जनाधार है। हम लोग कल सुदेश सर से मिले भी हैं, आश्वासन भी दिए हैं। हम लोग केला छाप से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई भी वर्मा समाज का कैंडिडेट आए, चाहे पांडे समाज का आए, चाहे मरंडी समाज का आए, चाहे सोरेन समाज का आए। हम लोगों ने ठान लिया है उन लोग को यहाँ से हराने का काम जरूर करेंगे। हराने का काम करेंगे और जीतने का काम नहीं करेंगे क्या? हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं। मेरा नाम सदन प्रसाद वर्मा है और हम कुशवाहा ग्राम का हम अध्यक्ष भी हैं। और हम लोग यहाँ से कुशवाहा समाज से करीबन 15-20 आदमी कल गए थे रांची जाने के बाद में बाबूलाल जी के पास वो हम सुन लिए, रांची गए, आप लोग रिक्वेस्ट किए, क्या लग रहा है कि इनको जा रहा है आप लोग कुशवाहा समाज? हम लोग कुशवाहा समाज एकदम अर्जुन बैठा जी के साथ में है, आशु पार्टी के साथ में है। और कुशवाहा समाज दिलीप वर्मा को काहे नहीं वोट दे रहे हैं? हम लोग नहीं देंगे इसलिए कि वर्मा है जी आपके समाज वर्मा है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं। जितना हमारे अर्जुन बैठा जी ने ग्राम में एक मिनट जितना अर्जुन बैठा जी ने हम लोग गाँव में आते हैं जाते हैं, दुख में सुख में किसी गरीब को कोई अगर दिक्कत भी है या पंचायती है, कहीं मारपीट है, कहीं थाना पुलिस है, कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है रात या दिन, तो एक भी फोन करते हैं तो अर्जुन बैठा जी हम लोग पास में सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम लोग कुशवाहा समाज, पूरे कुशवाहा समाज हम लोग अर्जुन बैठा के साथ में है। और अर्जुन बैठा के सामने में कोई पार्टी का नेता टक्कर में नहीं है, टक्कर में नहीं है। मेरा नाम कुशल प्रसाद वर्मा हुआ और मैं वर्मा समाज से हूँ। तो हम कहना चाहते हैं कि इस बार कुशवाहा समाज से हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे, जो अच्छा सुख दुख में साथ दे, उसके साथ हैं। और वो साथ देने वाले सिर्फ अर्जुन बैठा जी हैं, जो कि इस बार लोकल भी हैं। इसी के साथ हम लोग हैं और इसी को जिताने का कुशवाहा समाज के लोगों ने भी विरोध किया है। क्या अर्जुन बैठा जिंदाबाद। मान लीजिए दिलीप वर्मा को टिकट देना था तो कम से कम मेरा आला कमान सुदेश महतो जी थे, उससे मिल बैठ के बातचीत करने के बाद उसी को टिकट देते। आज हम लोग सुदेश महतो के साथ हम लोग चल रहे हैं, उसका भी मन में ये रहता है कि टिकट हम लोग मिलजुल के दे रहे हैं दिलीप वर्मा को, इसलिए सबको मदद करना है। वो भी तो नहीं किया है बाबूलाल मरंडी, वो सुदेश जी को भी छोड़ के वो टिकट वितरण किया है। इसके लिए हम लोग बहुत नाराज है। देख पा रहे हैं कुशवाहा समाज में नाराजगी साफ दिख रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि पलड़ा किसकी भारी होगा। बड़े रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।